नमस्कार, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के पहले, दूसरे, तीसरे चरण में जहां पर वोट डाले जा चुके हैं। उस विधानसभा यानी 172 विधानसभा पे चुनाव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के ये पहला 3 चरण जिसमें चुनाव हो चुके हैं। 172 विधानसभा पे वोटिंग डाले जा चुके हैं, वोट हो चुके हैं। उसका एग्जिट पोल लेकर के आए हैं कि किस चरण में कौन आगे चल रहे हैं और 172 सीट में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कितने सीटों पर जीत दर्ज कर रहे हैं, कितने पे हार दर्ज कर रहे हैं और कौन आगे चल रहे हैं। आगे आने वाला चरण किसके लिए टफ होगा और कौन सा पार्टी ज्यादा मेहनत करके अपनी सरकार बना सकती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण में 58 विधानसभा पर वोट डाले गए। इस 58 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी 15 सीट पर जीत दर्ज करी है, वहीं बीजेपी 32 सीट पर जीत दर्ज की है। यानी बीजेपी को यहां बहुत बड़ा घाटा सहना पड़ा फर्स्ट चरण में। आरएलडी की बात करें, आरएलडी 8 सीट पर जीती थी, बीएसपी 3 सीट पर, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था। यानी इस 58 सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी गठबंधन 23 सीट पर जीत दर्ज किए थे, वहीं बीजेपी गठबंधन 32 सीट पर, बीएसपी 3 सीट और कांग्रेस 0। इसके बाद अगर हम दूसरे चरण की बात करें, जो दूसरे चरण के वोट डाले जा चुके हैं, दूसरे चरण में 55 विधानसभा पर वोट डाले गए। उस 55 विधानसभा में की बात करें तो 55 विधानसभा में समाजवादी पार्टी 33 सीट पर जीत दर्ज किए, वहीं पे बीजेपी 19 सीट पर उनको संतोष करना पड़ा। यानी सेकेंड चरण में 55 विधानसभा में जहां पर 48 सीट पर बीजेपी का कब्जा था, यह हार गए और समाजवादी पार्टी यहां पर 33 सीट लाने में कामयाब हो गई और बीजेपी सिर्फ 19 सीटों पर जीत दर्ज कर पाए। आरएलडी की बात करें, आरएलडी 1 सीट पर जीती, बीएसपी 2 सीट, कांग्रेस का दूसरे चरण में भी खाता नहीं खुला। यानी पहले चरण में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला, दूसरे चरण में भी कांग्रेस ने शून्य बनाए। यानी दूसरे चरण की बात करें तो समाजवादी गठबंधन 34 सीट, बीजेपी गठबंधन एनडीए सिर्फ 19 सीट, बीएसपी 2 सीट। और उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे चरण की बात करें जिसमें 59 विधानसभा पर चुनाव हुए, 59 पे वोट डाले गए, जिसमें बीजेपी 49 सीट पर 2017 में जीती थी। इस बार का आंकलन हम बता देते हैं तो समाजवादी पार्टी 29 सीट पर जीत दर्ज किए थे। बहुत बड़ा कमबैक। समाजवादी पार्टी जो तीसरे चरण में इस 59 विधानसभा में पिछले बार 2017 में 8 सीट पर जीती थी, इस बार 29 सीट पर जीत रही, यानी 21 सीटों का इनको फायदा मिला। वहीं बीजेपी जहां पर 49 सीटों पर जीत दर्ज किए थे, इस बार सिर्फ 27 सीटों पर यह चुनाव जीत पाए हैं। एनडीए गठबंधन सिर्फ 27 सीटों पर जीती है। यहां पर दो सीट इनके गठबंधन के पार्टी जीते हैं, अपना दल, वहीं 1 सीट निषाद पार्टी को जीते, यानी माना जाए तो बीजेपी सिर्फ 24 सीट पर जीत दर्ज कर पाई है, एनडीए गठबंधन 27 सीट। आरएलडी की बात करें वह 1 सीट जीते हैं, बीएसपी 1, कांग्रेस 1। कांग्रेस का तीसरे चरण में खाता खुला और 1 सीट पर जीत दर्ज किए थे। कांग्रेस ने 2017 में भी 1 सीट जीते थे, 2022 में भी अनुमान है कि यह सीट जीत रहे हैं। तो हम समाजवादी गठबंधन की बात करें, वह 30 सीट जीते हैं, बीजेपी एनडीए गठबंधन 27 सीट, बीएसपी 1, कांग्रेस 1। तो ओवरऑल हम समराइज कर दें, 172 विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। 172 में कौन कितने आगे हैं तो बीजेपी की बात करें, बीजेपी 78 सीट, बीजेपी गठबंधन 78 सीट पर जीत दर्ज किए हैं। वहीं समाजवादी गठबंधन 76 सीट पर जीत दर्ज किए। वहीं बीएसपी 6 सीट पर इनको संतोष करना पड़ा, सिर्फ 6 सीट जीत पाए हैं। वहीं कांग्रेस 2 सीट पर इनको जीत मिली है। आरएलडी की बात करें या 10 सीट जीती है। तो अगर हम ओवरऑल समराइज कर दें तो एनडीए गठबंधन 78 सीट, 78 सीट, समाजवादी पार्टी गठबंधन प्लस आरएलडी के साथ जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी प्लस की बात करें 86 सीट, यानी बीजेपी से 8 सीट ज्यादा जीत दर्ज की है। एक से 3 चरण में, पहले, दूसरे और तीसरे चरण को मिला दिया जाए तो समाजवादी पार्टी 8 सीट का इनको फायदा मिला है बीजेपी से, या 8 सीट आगे हैं। और बीएसपी की बात करें सिर्फ 6 सीट पर यह इनको जीत मिली है, कांग्रेस 2 सीट पर। तो इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे चरण के ओवरऑल 172 सीटों में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो अब यह देखना यह होगा कि चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण में बीजेपी क्या कर पाती है। क्या यहां पर मेहनत ज्यादा करेंगे या यहां पर
अखिलेश यादव अपने मेहनत से सरकार बनाने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश अहम माना जाता है 2024 के लोकसभा को लेकर के। ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में 80 सीट था और 80 सीट है, तो इनको अगर यहाँ पर इस बार विधानसभा हार जाते हैं तो कहीं न कहीं इनको लोकसभा में भी वहाँ पर घाटा सहना पड़ सकता है, जिसके कारण यहाँ पर इनको केंद्र में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसके कारण बीजेपी पूरे दमखम के साथ उत्तर प्रदेश लड़ रही है। लेकिन फिलहाल पहले, दूसरे, तीसरे चरण की 172 विधानसभा में यह पिछड़ते दिख रही है। वहीं अखिलेश यादव 86 सीट ला करके बीजेपी को सिर्फ 78 सीट आए हैं और आगे चल रही है। तो आगे भी चौथे, पांचवें, छठे, सातवें चरण के बारे में एग्जिट पोल लेकर के आप लोगों के बीच आते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर एक विधानसभा, हर एक चरण का एग्जिट पोल लेकर के हम आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। और आपको क्या लगता है, आपके विधानसभा से कौन जीत रहे हैं और आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन बने, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।